बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून। हज़रत सदर मौलम साहब और स्टाफ मेंबरान और हमारे नाते काबिल एहतराम और बड़े भाई अरशद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको हमने एक छोटा जो प्रोग्राम यहाँ पे तरतीब दिया है, तो ये प्रोग्राम एक हमारे नहायत काबिल एहतराम और बड़े भाई अरशद महमूद साहब सीनियर मदरस इदारा एजाज़ से रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो उनकी जो डेट थी आज 31 तारीख डेट है। तो इनके मेरे लिए ये भी एजाज़ की बात है कि मैंने एक बहुत ही तालीमी इनके साथ साज़ा के दौरान टीचिंग के दौरान इनके बहुत लंबा सफ़र इनके साथ मैंने गुजारा है। तो मुझे इनके जाने का दुख भी है और खुशी भी है। दुख इस वजह से है कि एक बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन और नहायत ही तजर्बाकार हमारे उस्ताद हमसे बिछड़े हैं। और खुशी इस बात की है कि ये खैर आफियत से रिटायरमेंट ले रहे हैं और पुरकार तरीके से। तो इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तरह के लोगों के जाने से एक बहुत बड़ी स्पेस, बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है। तो इसके बाद मैं दोबारा अरशद साहब के लिए दुआ गूँ कि अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी और सेहतयाबी दे। और उस्ताद कभी भी बुरा नहीं होता, कि उस्ताद कभी भी रिटायर नहीं होता। तो मैं इनसे इल्तिमास भी करता हूँ, दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप रिटायरमेंट के बाद भी अपनी जो काबिलियती सलाहियतें हैं वो इस माशरे के अंदर डोनेट करें, ताकि अल्लाह पाक आपको मज़ीद अजर सवाब अता फरमाए। तो मैं इसी अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज का दिन हमारे लिए ये जो तकरीब है, सीनियर मुदर्रिस जनाब मोहम्मद अरशद साहब जो आज उनके रिटायरमेंट का दिन है। और सबसे पहले मैं उन्हें ख़राज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो अरसा दिया है, अपनी जो सर्विस गुजारी है, मैं उनको सबसे पहले दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नहायत कामयाबी के साथ अपनी सर्विस को सरअंजाम दिया। और मैं बज़ाते ख़ुद जो मैंने इनसे सीखा एज अ सीनियर, मैं समझता हूँ कि जो स्किल्स इन्होंने मुझे अपने टीचिंग कैरियर के दौरान, मेरा थोड़ा सा अर्सा यहाँ पे हुआ है ऑलमोस्ट 3 इयर्स, तो इस दौरान इन्होंने बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा एज ए एक्सपीरियंस के तौर पर, क्योंकि इनका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस था महकमा एजुकेशन के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे भी एक मौका दिया है कि मैंने इनसे जो कुछ सीखा आगे मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इन्होंने जो हमारे लिए जो टाइम दिया है, बहुत अच्छा टाइम इन्होंने यहाँ पे दिया है। और यहाँ से जो भी इनका वर्क एक्सपीरियंस था, हमें सबको चाहिए था कि ये सबसे ज़्यादा सीनियर टीचर हैं हमारे स्कूल के अंदर। और जहाँ तक मैंने इनसे सीखा, बहुत ज़्यादा स्किल सीखी हैं, स्पेशली बच्चों के लिए हमने किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है, किस तरह उनको मैनेज करना है, किस तरह उनको इंगेज करना है, किस तरह अपने प्रोडक्ट देना है रिज़ल्ट के हवाले से। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को इनसे मिली हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें आगे भी सीखने को मिलेंगी। तो मैं एक मरतबा फिर, अगर कोई हमसे कोई गलती कोताही इस दौरानिए में हो गई तो मैं इनसे मदद तलब करूँगा। और इनको फिर से मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि आज ये एक कामयाबी के साथ इनका जो दिन है रिटायरमेंट का मुकम्मल हो रहा है। एक मरतबा फिर से दिल से बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साज़ा इकराम सदर मौलम जनाब मोहम्मद अब्बास अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तकरीब अदारा हज़ा के सीनियर मुदर्रिस अरशद महमूद साहब के एजाज़ में इनका पज़ीर हुई है। हमारे साथियों ने भरपूर तावन किया और बड़ी खुशी के साथ ये एहतमाम किया। अरशद साहब का अरसा बहुत अच्छा गुजरा है। ये एक माहिर तालीम की हैसियत से रहे। ज़िंदगी में
ये जो ज़िंदगी है ये एक समुंदर की तरह होती है, इसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है। और इनके साथ मेरी रफ़ाकत रही है और इनके साथ मैं मजाक भी बहुत खुल कर किया करता था। मजाक में बाज़ औक़ात दिल आज़ारी भी हो जाती है और इसके लिए अगर कोई किसी किस्म की कोई दिल आज़ारी हुई हो तो मैं इनसे माज़रत चाहता हूँ। और अरशद साहब के लिए मैं दुआगो हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी अपनी जो तालीमी खिदमात हैं वो जारी रखें, अदारे में वक्तन फ़वक्तन आते रहें। और एक मेरी ये रिक्वेस्ट ये भी है, इससे पहले भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि चलो सेहत की ख़राबी की वजह से या कुछ मसरूफियात होती हैं दुनियावी, गाह बगाह आप अदारे में आते रहें। ये हमारा जो ये सेशन जारी है इसको कंप्लीट करने में हमारी मदद करें। और इंशाअल्लाह मैं कोई इतना बड़ा कोई डिग्री होल्डर तो नहीं हूँ, लेकिन ये जो हमारे असातिज़ा कराम इस अदारे से जा रहे हैं इनकी कमी को पूरा करना हमारे लिए मुश्किल है और कमी पूरी भी हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपने असातिज़ा कराम और उस्ताद यानी अपने स्टाफ की तरफ से सदर मोहल्लम साहब को मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम भरपूर कोशिश करेंगे और इनकी कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको इनकी कमी महसूस ना हो। हम आपके साथ पूरा काम करेंगे और इंशाअल्लाह 8 पीरियड हैं और मैं अपनी तरफ से मैं कहता हूँ 8 पीरियड हैं, अगर पूरे 8 पीरियड भी लग जाएं मुझे परेशानी नहीं होगी और मैं इंशाअल्लाह बाखुशी ये अपना काम सरंजाम दूँगा। और इसी तरह ये मेरी तरफ से नहीं है, तमाम मेरे साथियों की तरफ से आपके साथ इंशाअल्लाह ताउम्र रहेगा और हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। इन सीनियर असातिज़ा कराम की हम कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई किसी किस्म का कोई मसला या परेशानी न हो। आमीन बिजाह अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं भी आगाह हैं कि जनाब अरशद महमूद साहब सीनियर मुदर्रिस अदारा हज़ा आज से इस स्कूल से और अपनी मुलाजमत से रिटायर हो रहे हैं और इनकी तालीमी खिदमात पर मैं सबसे पहले इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उसके साथ इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, एक बेहतरीन उस्ताद की हैसियत से आज ये रिटायर हो रहे हैं। इनकी तालीमी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी और एक काबिल और बेहतरीन टीचर हमसे आज जुदा हो रहे हैं। तो इनका कारी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया कि हम खला तो पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन एडमार साहब से इंशाअल्लाह ताला हम तमन करेंगे और किसी किस्म की इनकी कमी को महसूस नहीं करेंगे और हम हर किस्म का तावन आपके साथ रखेंगे। ये छोटी सी तकरीब आज इनके आज की तारीख़ जो रिटायरमेंट का है इसलिए छोटी सी तकरीब है। इनके एजाज़ में इंशाअल्लाह बहुत अच्छी पार्टी इनको दी जाएगी और मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि अगर इस दौरान हमारा अरसा बहुत अच्छा अरसा गुजरा है, इनके साथ बहुत अच्छा तामन भी रहा है, इन्होंने अदारे के साथ असातिज़ा के साथ बेहतरीन वक्त गुजारा है, तो अगर इस दौरान कोई कमी पेशी हो गई हो तो मैं सब की तरफ से माज़रत ख़्वाह और उम्मीद है कि आप यहाँ से जाएंगे और फ्रेश माइंड होकर जाएंगे। किसी किस्म का अपने दिल में या दिमाग में किसी सूरत कोई भी जगह इनको लिए कोई तंगी महसूस करना या कोई अपने दिल में कोई ऐसी जगह रखना कि कोई इदारे के लिए अच्छी ना हो, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ भूल कर यहाँ से जाएंगे, एक फ्रेश माइंड लेकर जाएंगे और हमारे साथ आइंदा भी आप इंशाअल्लाह मेल जोल रखेंगे। उम्मीद है कि आप अदारे के साथ, असातिज़ा के साथ, एडमार साहब के साथ, सबके साथ अपना रब्ता रखेंगे, जारी रखेंगे और हम इस दुआ के साथ आपको अलविदा कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको
सलामत रखे, सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए और आइंदा आने वाली ज़िंदगी को आपके लिए खुशहाल रखे। आमीन। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम सदर मौलम साहब अदारा आज़ा जनाब मतलूब साहब, सरफराज साहब, साजिद साहब, बाकी तमाम रफ़ाकार, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबके इल्म है कि आज 31 जनवरी है और मेरी रिटायरमेंट का दिन है। आप भाइयों ने इंतहाई आसान अंदाज में बड़े पुरखलूस तरीके से इस पार्टी का एहतमाम किया है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। चलते चलते एक बात आपसे करता चलूँ। 2001 में मैं प्रमोशन लेकर इस अदारे में आया था। 7 साल का अरसा यहाँ पर गुजार कर यहाँ से मेरी ट्रांसफ़र एक बार हुई, एडवाइस साहब ने जाने ना दिया, दूसरी बार फिर ट्रांसफ़र हुई, तीसरी बार जब ट्रांसफ़र हुई तो मोहतरम मतलूब साहब वो कहने लगे जी कि आपको फ़ारग नहीं करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि असल मामला क्या है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ बात यह थी कि इनकी मोहब्बत थी, मुझे जाने नहीं दे रहे थे। कहने लगे कि आपका यहाँ पर रहना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। खैर मैं चला गया। 8 साल का अरसा हाई स्कूल जगह में मैंने गुजारा। उसके बाद दोबारा इसी अदारे में बामी ट्रांसफ़र कराकर इन्हीं साथियों की शिद्दत के साथ इनका जो ये काम था कि आप इस अदारे में आएँ और हमारे साथ ये वक्त गुजारें। इससे पहले 7 साल का अरसा बहुत अच्छा गुजरा था। भाइयों से बढ़कर इन्होंने प्यार दिया। मैंने भी अपनी कोशिश की कि अच्छे तरीके से इनके साथ वक्त गुजारूँ। दौरान तदरीस अपनी बसात के मुताबिक, अपनी क़ुव्वत के मुताबिक बच्चों को पढ़ाया। किसी का एहसान नहीं, कोशिश की, बच्चों को भी अच्छा लगा, साथिया इकराम को भी। मैं तमाम साथियों का तहे दिल से मशकूर हूँ। दौरान रफ़ाकत अगर मुझसे कोई ऐसी वैसी बात होगी हो तो मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ, बिलखसूस सदर मौलम साहब से, कि आप सरबराह हैं। अगर कोई ऐसी बात होगी हो तो मैं इसके लिए इसकी माफ़ी का वास्ता। तमाम भाइयों का बेहद शुक्रिया। जनाब मोहतरम मालिक साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में आपके सामने मेरे बारे में बहुत बातें की। मोहतरम मतलूब साहब ये मेरे क्लास फेलो भी हैं, हमने इकट्ठे सर्विस भी की है। मैं एक बार फिर आप तमाम भाइयों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। अगर दौरान रफ़ाकत किसी किस्म की गलती होगी हो तो माफ़ फरमाएं। मौजूद साथिया कराम और अदारा आज़ा के बाकी मुलाजमीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आइंदा से पहले भी मेरा साथ देते रहे हैं और आइंदा से भी इस अदारे के लिए बेहतर से बेहतर काम करने के लिए एक अज़म किया यहाँ पे। उसके बाद अरशद साहब कि ये आज आखिरी दिन था सर्विस का, उसके हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगा। इन्होंने आज जब स्कूल में आए सुबह तो मेरी इनसे बात हुई, यही बात कर रहे थे कि 40 साल माशाल्लाह से इन्होंने सर्विस की है, 40 साल अपनी सर्विस के पूरे किए हैं। और 40 साल आज के सिनेरियो में अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो एक एवरेज एज है, एक औसतन उम्र है। तो एक जो इंसान की औसतन उम्र है वो इन्होंने इस महकमे को दी है अपनी। 40 साल इन्होंने इस महकमे में काम किया है। तो ये मतलूब साहब भी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो इनकी तरफ देख के मैं
फ्यूचर के बारे में सोच रहा था और इनके माजी के बारे में सोच रहा था कि आज से 35 साल पहले या 40 साल पहले जैसे आज हम नए हैं इस महकमे में, तब ये नए थे, और आज से इतने ही अरसे बाद या इससे कम अरसे के बाद इनकी जगह पे हम होंगे। अगर ज़िंदगी रही तब तो इनकी जगह पे हम होंगे। तो मुझे ये बड़ा मतलब अंदर से ये फील हुआ, महसूस हुआ, इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये बहुत ही मुश्किल लम्हा है, बहुत ही मुश्किल लम्हा है कि एक इतना लंबा अरसा एक जगह पे रह के, एक माहौल के साथ रह के, एक मतलब दोस्ताना माहौल है, दोस्त मौजूद हैं यहाँ पे, कुलीग मौजूद हैं, उनके साथ रह के तो फिर उसको अलविदा कहना ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसके साथ साथ ये खुशकिस्मत भी हैं क्योंकि जो दौर अब आ गया है या जिस तरह के सर्विसेज के मामलात हो गए हैं, वो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है जो अपनी सर्विस बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल करके महकमे से रिटायर हो जाता है। बहुत मुश्किल काम है अपनी सर्विस पूरी करना। तो इन्होंने एक बहुत लंबा अरसा इस महकमे में गुजारा, इस स्कूल में भी गुजारा। तो आज ये छोटी सी तकरीब इसलिए अरेंज की गई कि इन्होंने आज उनकी आखिरी हाज़िरी थी। एक बंदा टेस्टेशन करवाने आया था, तो मैं मखलूब साहब से कह रहा था कि अरशद साहब से टेस्टेशन करवाएं इनकी, आज उनका आखिरी दिन है तो आखिरी टेस्टेशन इनके, तो वो ये हुए थे फातिहा के लिए। अदरवाइज़ हमने इनको देखा है यहाँ पे, अगर हों तो ये टेस्टेशन कर दें। यही यादगार लम्हात होते हैं। बाकी अच्छे साहब इसके अलावा इस इदारे में रहते हुए जहाँ पे भी आप इवन इख्तलाफ जो है ये ज़िंदा होने की अलामत है, इख्तलाफ ज़िंदा होने की अलामत है। जो इंसान ज़िंदा नहीं है वो इख्तलाफ नहीं कर सकता। हम अपने घरों में रहते हैं, हमारे अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, सभी के साथ इख्तलाफात होते हैं। तो अगर किसी अदारे की बेहतरी के लिए या अदारे के मामलात में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ हो, उस वजह से कोई इस तरह का मामला हुआ हो, तो मैं अपने बाकी जो कलीग्स हैं उनकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। अपना दिल बिल्कुल साफ़ करके यहाँ से जाएं और अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान से भरपूर लंबी ज़िंदगी अता करे। आप अपनी जो आइंदा की ज़िंदगी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारिए, हमारी नेक तमन्ना है आपके लिए। तो बाकी बस इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और अगर कोई इस तरह का कोई मामला हो तो दरगुजर फरमाइए। तो दिल साफ़ करके इस अदारे से जाएँ। शुक्रिया।